क्या आपने कभी टेलीसाइकिक मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है? टेलीपैथी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। लेकिन क्या हो अगर कम्युनिकेशन सिर्फ दूसरे लोगों के साथ नहीं बल्कि आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी हो? क्या हो अगर मैनिफेस्टेशन सिर्फ यूनिवर्स के विशेष भेजने का प्रोसेस नहीं बल्कि सिग्नल्स रिसीव करने का प्रोसेस भी हो? सोचिए, क्यों कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को बाकी लोगों से पहले देख लेते हैं और क्यों कुछ एंटरप्रेन्योर्स ट्रेंड्स को ईयर्स पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं और क्यों कुछ इन्वेस्टर उस जगह पोटेंशियल देख लेते हैं जहां दुनिया को सिर्फ रिस्क दिखता है और क्यों कुछ कभी कभी आपको बिना किसी लॉजिकल रीजन के लगता है कि ये डिसीजन सही है या इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या ये सिर्फ लक है, कॉन्फिडेंस है या फिर हमारा दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है? और इसी पॉसिबिलिटी को कुछ थिंकर्स एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं टेलीसाइकिक मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, टेलीसाइकिक मैनिफेस्टेशन कोई मेनस्ट्रीम साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मेंटल मॉडल है जो इंट्यूशन, सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग और मैनिफेस्टेशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन हर सेकंड लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड उनमें से बहुत कम चीजों पर ध्यान देता है। जैसे कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखते हो, वॉइस ट्यून भी सुनते हो, पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हो और मार्केट के चेंजेस भी देखते हो, लेकिन इनमें से ज्यादातर इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस लेवल पर स्टोर होती रहती है और फिर एक दिन ये सारी हिडन इंफॉर्मेशन एक इंट्यूशन के रूप में सामने आती है, जैसे कि एक गट फीलिंग, एक सडन आइडिया और एक अनएक्सप्लेन्ड क्लैरिटी। कई बार एक दूसरे के मुंह से सुना भी होगा कि मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है मुझे ये करना चाहिए, और शायद वही ही टेलीसाइकिक सिग्नल है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस एक्सपीरियंस को फील किया है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे थे और उसका मैसेज आ गया? हम इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके सबकॉन्शियस ने उसके रिसेंट बिहेवियर को नोटिस किया हो, जैसे कि उसका रूटीन, उसका पैटर्न्स और उसकी एक्टिविटी, और ब्रेन ने एक प्रेडिक्शन बना ली हो जिसे कॉन्शियस माइंड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इंक्यूबेशन इफेक्ट। जब आप किसी प्रॉब्लम को कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हो तो सबकॉन्शियस उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता है। कभी आपने नोटिस किया है कि कई बार नए थॉट्स शावर लेते टाइम आया हो, मॉर्निंग वॉक पर जब आप हो या मेडिटेशन के दौरान आया हो, ये सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस एफर्ट कम होता है और सबकॉन्शियस कनेक्शन बनाना शुरू करता है। हो सकता है आप आंसर को ढूंढने में इतने बिजी थे कि आप आंसर को सुन ही नहीं पाए। क्या आपको पता है निकोला टेस्ला भी टेलीसाइकिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करते थे? निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, मेरा ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है। चाहे आप इस कोट को फिलोसॉफिकल माने या मेटाफोरिकल, आइडिया बहुत पावरफुल है। क्या पता ह्यूमन माइंड सिर्फ थॉट्स क्रिएट नहीं करता, थॉट्स रिसीव भी करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल विशेस भेजते रहते हैं, लेकिन पावरफुल लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यूनिवर्स मुझे क्या देगा? इससे ज्यादा पावरफुल सवाल है, मुझे अब इससे क्या सीखना चाहिए? मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं क्या इग्नोर कर रहा हूँ? अगर आप हर इंट्यूशन को इग्नोर करते रहोगे तो आपका ब्रेन उस सिग्नल्स को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देगा, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो तो क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। ज्यादातर लोग पैसा मैनिफेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सक्सेस भी मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग पहले डायरेक्शन मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के बिना स्पीड का कोई मतलब ही नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ टेलीसाइकिक एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होती है आज रात सोने से पहले। अपने फ्यूचर के बारे में विश मत करना, यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शन भी मत देना, बस एक सवाल पूछना, मेरा अगला सही स्टेप क्या है, और फिर सो जाना। सुबह उठते ही पहले 5 मिनट तक फोन को टच मत करो। जो पहला थॉट आए, जो पहला नाम आए, जो पहला एक्शन आपके दिमाग में आए, उसे लिख लेना। जज मत करना, इग्नोर भी मत करना, बस कलेक्ट करते रहना।
आप देखोगे कि पहले हफ्ते में आप पैटर्न्स नोटिस करना शुरू कर दोगे, दूसरे हफ्ते में आपको रिपीटेड आइडियाज दिखने लगेंगे और तीसरे हफ्ते में डिसीजंस मेकिंग इम्प्रूव होने लगेगी और 1 महीने बाद शायद आपको रियलाइज हो कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रिजल्ट पैसा नहीं था, क्लैरिटी थी। क्योंकि जिस इंसान को क्लैरिटी मिल जाती है उसके डिसीजंस बेटर हो जाते हैं और जिस इंसान के डिसीजंस बेटर हो जाते हैं उसकी लाइफ बदलना सिर्फ वक्त की बात होती है, क्योंकि कंफ्यूज्ड लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं और क्लियर लोग अपॉर्चुनिटीज बना लेते हैं। तो चलिए आज रात एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। मांगना थोड़ा कम करते हैं और सुनना थोड़ा ज़्यादा शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप इस 30 दिन टेलीसाइकिक मैनिफेस्टेशन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम लिसनिंग और साथ में आज की डेट भी लिखिए, क्योंकि 30 दिन बाद इसी कमेंट पर वापस आए और मुझे बताए कि क्या आपको सिर्फ आइडियाज मिला या एक नई डायरेक्शन भी मिली। और अगर आप साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड और हिडन मेंटल मॉडल्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला सिग्नल आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल दे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।